हेलो गाइस, दिस इज जगदीश पाठक एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। जैसा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारी डेली एप्लीकेशन या डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म होगी और ये जो हमारी लास्ट वीडियो होगी, ठीक है, इसके अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, और आप उसको जिसको वीडियो देखनी है पहले की भी वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है, पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक्स पे आते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे आम जीवन में, ठीक है, या डेली लाइफ में कि ऑक्सीडेशन का किस तरह से इफेक्ट होता है देखते हैं। देखो, क्रोजन सबसे जो नॉर्मल देखा जाता है वो होता है क्रोजन। ठीक है, आपने कोई भी आप मेटल की चीज लेते हो, ठीक है, आप कुछ टाइम बाद देखोगे क्या हो जाता है, थोड़ा समय बाद वो क्या हो जाती है, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने, कुछ लक्ष्य, उसकी साइनस खत्म हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग जाती है मेटल के साथ। ठीक है, खासकर मेटल के साथ ये होता है। ठीक है, मेटल्स में होता है क्रोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मेटल होता है वो डिग्रेड होने लग जाता है। एटमॉस्फेयर में जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं या कोई भी जो मॉइस्चर है या गैस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, बहुत सारी जो गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके साथ वो मेटल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और अपने आप को डिग्रेड कर लेता है, अपने आप को खराब करने लग जाता है। खराब का मतलब वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिएक्ट करती है। तो कभी मैनी टाइम्स आपने देखा होगा ज्वेलरी क्या होती है, ठीक है, वो पहले आप जब लेते हो बड़ी शाइनिंग होती है। ठीक है, जैसे आप उसको यूज करते हो, कुछ समय तक यूज करते हो तो धीरे धीरे वो ब्लैक होने लग जाती है। जैसे आयरन है, आप उसको एटमॉस्फेयर में रखते हो, ठीक है, आयरन को, वहां मॉइस्चर है, एयर, तो धीरे धीरे बाद क्या हो जाता है, रस्ट में चेंज आता है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे कोरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, the degradation of the metal by the action of the air moisture। ठीक है, देखो एयर और मॉइस्चर खास रियल मेजर रोल प्ले करते हैं कोई भी मेटल को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, और वहां होती क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ऑन देयर सरफेस। ठीक है, और जिसके कारण क्या होती है, इनके कारण क्या हो जाती है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है उस मेटल की सरफेस पे, जिसके कारण वो डिग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है और टाइम के साथ धीरे धीरे खराब होते होते वो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा वो डिग्रेड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रोजन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं आयरन के लिए। आयरन जब डिग्रेड होता है, क्रोजन लगता है, उसका हमने स्पेसिफाई नाम लिखा है रस्टिंग। जब भी आयरन डिग्रेड हो जाएगा, क्रोजन होगा आयरन में, तो हम उसको सिंपलीफाई बोल सकते हैं कि वो है एक रस्टिंग हो रहा है। यहाँ जो प्रोसेस होगा वो रस्टिंग होगा। देखो आयरन क्या है, आयरन गेट्स रेडिश ब्राउन पाउडर। देखो आयरन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रहता है, वहां एयर भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां एयर में O2 होती है, O2 के साथ रिएक्शन करके और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो अपने आप को चेंज कर लेता है और जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है और पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, रस्टिंग। देखो ये केमिकल रिएक्शन उसकी इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग की केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई रस्टिंग में केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो आयरन है आपके पास, आयरन सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की एयर है, एयर से वो ऑक्सीजन गेट करेगा। ठीक है, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, कितने भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ मैंने x लिखा है, x का मतलब क्या है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मैं यूज करूंगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। ठीक है, जितना आप यूज करोगे रिएक्टेंट साइड उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड होगा। दैट्स मीन यही है x का मतलब। ठीक है, और यहाँ देखो 2Fe लिखा है, ये मैंने बैलेंसिंग के थ्रू 3/2 बैलेंसिंग के थ्रू लिखा है। ठीक है, यहाँ क्योंकि Fe2O3.X देखो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। मैंने बताया था जब भी किसी कंपाउंड का कलर आता है और उसके पीछे वाटर होता है इस तरह से डॉट में, इसका मतलब वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ये अपना कलर शो करता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 को हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसी को हमारा नाम क्या है, ये है रस्ट का, ये रस्ट की केमिकल रिएक्शन है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई रस्ट की केमिकल रिएक्शन क्या है या रस्टिंग होती क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शन बताओ, तो आपको ये बताना है। और ये प्रोसेस है क्या, क्रोजन। ठीक है, और आयरन की मैं स्पेसिफाई बात करूंगा तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, आप देखो रस्टिंग हो गई, क्रोजन हो गया, आप उसको कैसे रोक सकते हो। ठीक है, डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हो आयरन को या कोई भी मेटल्स को। ठीक है, उसके कुछ प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं जो आपने पहले की क्लास में भी पढ़ी हैं, उसको हम फर्दर देख लेते हैं एक बार। पहला है वाइट पेंटिंग। आप किसी भी आयरन में, जनरल आयरन में ही देखते हो आप, आयरन क्या होता है, आयरन पे पेंट कर देते हैं लोग। ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, पेंटिंग एक जनरल पुराना मेथड है जो करते ही है। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ऑयलिंग भी आपने देखा होगा, कोई भी जो आपकी कोई भी बाइक है, कार है, ठीक है, साइकिल
साइकिल है उसमें आपने देखा होगा ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपका जहां मान लो इंजन है वहां ऑयलिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वहां भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वहां भी रस्टिंग होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वहां वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, ऑक्सीजन है ही सराउंडिंग में, ठीक है, वहां भी रस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी करते हैं साथ के साथ। और ऑयलिंग का कारण एक और होता है वहां करने का, ताकि इसको स्लिपरी फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। ये तो चलो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट मैं ऑयलिंग और ग्रीसिंग बता रहा हूँ। आप ऑयलिंग लगा सकते हो, किसी ऊपर एक ग्रीस लगा सकते हो, ताकि आप वहां रस्टिंग को भी रोक पाओ। जो आपका नेक्स्ट है वो है बायगैल्वेनाइजेशन, ठीक है। बायगैल्वेनाइजेशन भी आपने पहले पढ़ा होगा। देखो आयरन के ऊपर में एक जिंक की लेयर लगा दूं, आयरन के ऊपर में एक जिंक की लेयर लगा दूं, ठीक है। और जिंक क्या है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव है। जिंक मोस्ट तो नहीं कह सकते, रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। एज कंपेयर टू आयरन जिंक क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। और मैंने क्या करा, मान लो ये आयरन है, इसके ऊपर मैंने जिंक की लेयर लगा दूं, ठीक है, चारों तरफ इसकी लेयर लगा दूं। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या करेगी, इस जिंक से रिएक्शन करेगी, क्योंकि आयरन तो इसके अंदर है, ठीक है, आयरन तो उसके अंदर है। तो जिंक इसकी सरफेस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और वो जिंक ऑक्साइड बना देगी, एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी बाहर, ठीक है। अब आयरन हमारे अंदर सुरक्षित है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। इज द प्रोसेस ऑफ द डिपॉजिटिंग ए थिक लेयर ऑफ द जिंक मेटल। मैंने कहा था एक पतली सी लेयर लगा दो आयरन के ऊपर, थिक लेयर, ठीक है, जिंक मेटल की ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। द मोर रिएक्टिव जिंक मेटल व्हेन द रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड। जिसके बाद वो आयरन के ऊपर एक जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो कि अब सराउंडिंग से अनरिएक्टिव है। अब अंदर का आयरन बचा हुआ, उसके साथ कोई डायरेक्टली कोई रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर के बन चुका है, जिंक ऑक्साइड की एक लेयर आ चुकी है। जो नेक्स्ट मेथड है वो बेटा हमारा है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक इसी तरह का मेथड है। इसमें हमने स्पेसिफाई नाम दे दिया, जिंक प्लेटिंग करते हैं, जिंक लगाते हैं आयरन के ऊपर, तो हमने बोल दिया ग्लैविनेशन। इन केस हम टिन और क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, जैसे आयरन के ऊपर टिन या क्रोमियम की मैं प्लेटिंग करता हूं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। टिन और क्रोमियम, ठीक है, एज कंपेयर टू आयरन थोड़े से लो रिएक्टिव है, ठीक है, जिसके कारण ये आयरन अंदर का आयरन बचा रह जाता है, ठीक है। आगे देखो बाय एलोइंग। एलोइंग का मतलब क्या है, आयरन को ही चेंज कर दो भाई, आयरन को किसी और की चीज के साथ मिक्स करके उसको नया कंपाउंड बना दो, और वो ताकि और उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हो रस्टिंग हो ही ना हो, तो बड़ा स्लो प्रोसेस हो, ठीक है, रस्टिंग होगा नहीं। हम एलोइंग का मतलब, एलोय का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने आयरन लिया, ठीक है, और कौन कौन से लिया आपने, क्रोमियम लिया, ठीक है, निकल लिया, आपने तीनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, सबका रेशियो अलग अलग है, आपने कुछ रेशियो में मिक्स कर दिया तीनों को, और आपने एक क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील बना दिया, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बना दिया। आपने देखा होगा घर में यूज करते हो स्टील के बहुत सारे सामान, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, स्टील के ही होते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, उसको वो एलॉय है, आयरन का एलॉय है, आयरन पे आपने क्या मिला, निकल मिला दिया और क्रोमियम मिला दिया, ठीक है, कुछ रेशियो में। अब उनको मिक्स करके आपने क्या बनाया, एक एलॉय बन गया, एक नई चीज बन गई। तीन चीज मिक्स करी तो एक नई चीज बन गई, और उसकी नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो रस्टिंग भी इसमें बहुत स्लो होती है। आपने देखा, आप तब नया लेते हो, स्टील लेते हो, तो पहले चमक बहुत होती है, धीरे धीरे उसकी चमक खत्म होने स्टार्ट होती है। बट ये नहीं होता कि खत्म होने लग जाता, मेटल ही पूरा खत्म होने लग जाए, उसमें जंग लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप उसको स्टील में चेंज कर सकते हो, और आपका आयरन क्या हो जाएगा, आपने सिंपली आयरन को बचा लिया, ठीक है। आयरन अब क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करके रस्ट नहीं बनाएगा। ये सारे मेथड हैं जिसके कारण आप आयरन को बचा सकते हो, ठीक है, और डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। देखो यहाँ सब हो क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ आपने रस्टिंग में देखा ऑक्सीजन ही ऐड हुआ है ना, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई, और ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है। आगे हम सिल्वर का देखेंगे कि सिल्वर किस तरह से आपका एटमॉस्फेयर में रह जाएगा, तो क्या बना लेगा, ठीक है। कॉपर का देखेंगे, कॉपर एटमॉस्फेयर में है तो किस तरह से यूज होगा, या वो कितना करोजन क्रोड किस तरह से होगा, वो भी देखेंगे। और जिसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो डेंसिटी है, फिर चैप्टर हमारा खत्म। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब सिल्वर और कॉपर में देखते हैं कि किस तरह से आपका क्रोजन होता है। देखो जो सिल्वर और कॉपर होता है उसमें जो क्रोजन होता है वो किस तरह से होगा, जब भी ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करेगा, ये एटमॉस्फेयर में ये रहेंगे, तो ये अपनी साइनेस खो देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लूज फ्लक्सेस, जो इनकी चमक थी वो खो देंगे। यहाँ ऐसा क्यों होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली पूछते जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके, ठीक है, जैसे कि एनटीएससी ओलंपियाड, ये आपको याद होनी चाहिए, सीबीएसई के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। देखो जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके, और ये आपको मिलता कहाँ है, ये ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा, ये आपको एयर में ही मिल जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये आपका सिल्वर है, ठीक है। आपने देखा होगा दिवाली में आपने
एक सिल्वर का सिक्का लाते हो जो मंदिर में रखते हो, ठीक है। सिल्वर क्या होता है, आप उसको देखोगे उसने रखा हो कुछ समय बाद वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड उससे रिएक्ट करके उससे सिल्वर सल्फाइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस वहां निकल जाती है। और जो सिल्वर ऑक्साइड सल्फाइड होता है बेटा, ये ब्लैक इन कलर होता है, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। और वहीं आपके पास जो कॉपर के बर्तन होते हैं, आपके पास पुराने जो कॉपर के बर्तन होंगे वो भी क्या होते हैं, ये आपको देखो CO2 और O2 और वाटर, ये भी आपको एयर में मिल जाएगा, ठीक है, ये सराउंडिंग में मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। और ये भी क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट कर लेता है कॉपर, और एक क्या बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। देखो CuCO3.CuOH के होल्ड पे, ये क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जिसके बाद वो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर के होने लग जाते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा जहां कॉपर की जो चमक थी वो खत्म हो गई है और वो क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया है, जबकि जो सिल्वर था वो भी ब्लैक हो गया है, उसके लिए बिल्कुल चमक व्हाइट से बिल्कुल ब्लैक हो गया, यहाँ तो बिल्कुल चमक की बात ही खत्म हो गई। इस तरह से यहाँ क्रोजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है क्रोजन, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, आपने मान लो कोई खाना है, आप खाना बनाते हो, आपने देखा होगा खाने में आप ऑयल डालते हो, ठीक है, और जो फूड होता है उसमें बहुत सारा फैट भी होता है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें ऑयल भी होता है और आपका फैट भी होता है, ठीक है। जब आप उसको बहुत लंबे टाइम का मतलब आप कुछ लंबे 4 से 8 घंटे तक उसको सराउंडिंग में रखते हो, एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जनरली ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाती है, उस फैट से, उस ऑयल से रिएक्ट कर जाती है और उसके बाद एक कंपाउंड बना देती है, ठीक है, जिसके कारण वो खराब होने लग जाता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और रिएक्शन होने के बाद उसका जो खाने का जो एक्चुअल टेस्ट था वो चेंज हो जाता है, जो उसकी स्मेल थी वो भी चेंज हो जाती है, जिसके बाद खाना खराब हो जाता है। सिंपली मैं कहूँ तो खाना खराब हो जाता है, टेस्ट भी चेंज होगी, स्मेल भी चेंज होगी, इनडायरेक्टली खाना आपका खराब हो चुका है। वो क्यों हुआ है, बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब भी वो फैट और आपका जो ऑयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया एटमॉस्फेयर में, आपने लंबे टाइम तक रखा तो केमिकल रिएक्शन वहां होने लग गई, जिसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर उसकी खाने का जो क्वालिटी थी वो खराब हो गई है, और उसकी स्मेल भी खराब हो गई है, उसका टेस्ट भी खराब हो गया है। इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं कि खाने का खराब हो जाना, ये है रेंसिडिटी विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन आप बोल सकते हो कि हाँ ऑक्सीडाइज हो गया वो खाना, ठीक है, टाइम के साथ, और वो खराब हो चुका है, ठीक है। अब इसको बचा कैसे सकते हो, सिंपल है, फ्रीज में रख दो, फ्रीज का मतलब रेफ्रिजरेटर रख दो, ठीक है। आपको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखना उसको, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ना रखते हुए आप उसको क्या करो, फ्रीजर कर दो, फ्रीज कर दो, ठीक है, एक इस तरीके से बचा सकते हो। या वो हो क्या रहा था, खाना क्या हो रहा था, वो हो रहा था आपका ऑक्सीडाइज, तो आप उस खाने में पहले से कुछ डाल के रखो, क्या डाल के रखो, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन आएगी वो एंटीऑक्सीडेंट उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे, तो खाना बचा रहेगा, ठीक है। आपने कई चीज देखी होंगी जो बड़ी बड़ी जगहों में आपने देखा होगा लंबे समय तक खाने चलते हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक कई आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वो एंटीऑक्सीडेंट यूज करती है बहुत अच्छा अमाउंट में, ठीक है, ये हार्मफुल होता है, वो बहुत अच्छे अमाउंट में यूज करते हैं, जिसके कारण खाना लंबे समय तक वो चलता है, हर कोई वो खा सकता है, ठीक है, खाने को खिलाया जा सकता है, खाना सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक है। क्या डाल देते हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, केमिकल्स डाल देते हैं, जैसे कि कौन कौन से, वो BHA, BHT, ये ठीक है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट ये होते हैं जो कि खाने को सड़ने से बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, ठीक है। ये 2 तरीका है, ये दूसरा तरीका आपको पता होना चाहिए। जो तीसरा तरीका है बेटा ये है कि आप भाई जो खाने को आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, वहां भाई एयर घुस ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा था ना खाना, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, तो भाई ऐसे टाइट कंटेनर में रखो कि भाई खाने में ऑक्सीजन घुस ही ना पाए, ठीक है, तब घुस ही नहीं पाएगी तो भाई केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो खाना सड़ेगा नहीं, ठीक है। आपने इसका एग्जांपल भी देखा होगा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, आपको लगता है कि सर इसके अंदर तो हमारे पास थोड़ा ही मटेरियल है और गैस भर भर के इसके अंदर है, ठीक है, तो गैस बेटा देखो वो भी है, आलू ही से ही बने होते हैं, ऑनियन से बने होते हैं वो चिप्स भी, ठीक है, और वो तो खराब होना चाहिए, आपने उसको सिंपली फ्राई करते हो ऑयल में, ठीक है, तो वो भी खराब होनी चाहिए, उसके अंदर भी ऑयल है और ऑक्सीजन भी सराउंडिंग में है, ठीक है। अब उसके अंदर गैस भरी होती है एक, वो ऑक्सीजन गैस नहीं होती, वो बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। जो नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट इन नेचर है, ये खासियत याद रखना, जो नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट इन नेचर, इनर्ट का मतलब क्या है, वो उस चिप्स के साथ, उस ऑनियन के साथ, उस फैट के साथ रिएक्शन नहीं करती, उसके साथ रिएक्शन नहीं करती, तब रिएक्शन नहीं करेगी तो आपका चिप्स खराब ही नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या डाली होती है, उस चिप्स के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उस पैकेट के अंदर चिप्स भी होते हैं और नाइट्रोजन है, और मान लो उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन घुस भी गई या नहीं भी है, ठीक है, कौन सी गैस है उसके अंदर, देखो एक तो गैस बनेगा ये भी होता है कि गैस भरती मोटा कर दिया,
ठीक है। तो भाई वो गैस तो उनसे चिप्स से रिएक्शन होगी नहीं। और अब गैस बनने का ये भी रीजन होता है पैकिंग के टाइम। बेटा देखो आप उसको गैस नहीं भरते और एयर टाइट कर देते, सिंपली आप उसको वैसे भी कर सकते थे कि पैकेट के अंदर आपने चिप्स रखे हैं और उसको सील पैक कर दिया, एयर घुस ही ना पाए, ठीक है। मगर तब उसको पैकिंग के टाइम तब ले जाते तो पिचक के टूट जाते, चूरा चूरा हो जाता, ठीक है। तो आपको दुकानों में आपको चूरा मिलता है, ठीक है, ऑनियन का। तो उसमें गैस भर देते ताकि आपके अंदर जो पीस है वो अंदर की चिप्स है वो बचे रहे, सेफ रहे, ठीक है, बड़े से रहे, ठीक है, टूटे ना, ठीक है। और नेट जो गैस है वो उसके साथ रिएक्शन भी नहीं करती, उसको खराब भी नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन इंडक्टिव नेचर है जो कि चिप्स को खराब नहीं करती। इन केस किसी ने तो उसके अंदर सुई से वो चिप्स सारे गैस निकाल दिया और वो सुई से गैस निकल के छेद भी हो गया, ऑक्सीजन घुस सकती है, तो वो चिप्स खराब हो सकता है। कोई अब ये ध्यान रखना बच्चों, आप वही चिप्स लेना, वही चिप्स का पैकेट लेना जो खुला हो, जिसके अंदर हवा हो। हवा का मतलब नाइट्रोजन गैस पहले से फिल हो, नहीं है तो उसका मतलब ऑक्सीजन घुस चुकी है उसके अंदर, वो खराब होने वाला होगा या हो चुका होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपका टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। आई होप आप सभी को समझ आया होगा पूरा चैप्टर। आप पूरा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसकी, आप पूरा चैप्टर को देखिए। मैं इसी तरह से धीरे धीरे चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊंगा सारे, आप देखते रहिए। जो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको कहीं डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगा। इन केस आपके डाउट ज्यादा है तो मैं आपके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और प्लीज बेटा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या केमिस्ट्री पाठशाला। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।